हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो एकल आबंध से जुड़े होते हैं, तो उनके सभी यौगिकों को एक नाम दिया गया एल्केन श्रेणी। उसी तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध वाले जो यौगिक हैं उनको एक अलग श्रेणी का नाम दिया गया एल्कीन श्रेणी, और जिनमें त्रि आबंध पाए जाते हैं उन्हें एल्काइन श्रेणी कहा गया। तो हमने एल्केन श्रेणी के यौगिकों का और एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना सीखा, उनके सूत्र ज्ञात करना सीखा। आज हम लोग इस वीडियो में एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का सूत्र निकालना और संरचना सूत्र निकालना ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं एल्केन के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और एल्काइन समूह के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n कार्बन की संख्या है। तो इस पर अगर हम कार्बन 1 लेंगे तो H2 × 1 -2, तो C1 रहेगा, और H2 × 1 2 -2 0 होगा, मतलब कि C हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि एक कार्बन वाला एल्काइन यौगिक नहीं बनाता, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन शून्य है, वो पुनः कार्बन ही रह जाता है, वो तत्व रहता है, अतः एक कार्बन का एल्काइन नहीं बनता। अब हम दो कार्बन लेंगे तो C2 H2 × 2 -2, तो C2 2 2 जा 4 और उसमें 2 चला गया तो H2। C3 लेंगे तो 2 × 3 -2, C3 2 3 जा 6 -2, तो ये हो गया 4। C4 H2 × 4 -2, तो C4 और H2 4 जा 8 -2 6। इस तरह से एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का सूत्र निकलेगा। अब नाम करें, एक कार्बन के लिए मिथ लगाते हैं, 2 के लिए इथ लगाते हैं, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, वैसा ही हम उपसर्ग इसमें भी उपयोग करेंगे। और चूंकि ये एल्काइन समूह है तो इसका प्रत्यय हुआ आइन, तो हम समूहों में यौगिकों में आइन प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि पहला यौगिक तो 2 कार्बन वाला है, एक कार्बन वाला एल्काइन बनता नहीं है, तो इसके पहले यौगिक के नाम की शुरुआत जो होगी वो इथ से होगी और उसमें आइन लगेगा, तो नाम हो जाएगा इथाइन। और उसका सूत्र क्या हुआ आप देख पा रहे हैं, C2H2। 3 कार्बन वाला जो है उसका नाम हो जाएगा, प्रोप से शुरू होगा, प्रोप, और आइन लगा तो प्रोपाइन। सूत्र क्या हो गया तो हम देख पा रहे हैं C3H4। C4H6 है तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। इसी तरह से पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ये एल्काइन के समूह यौगिक के नाम होंगे। अब संरचना सूत्र देखें, एल्केन में सभी कार्बनों में एकल आबंध था, एल्कीन में एक द्विआबंध था, एल्काइन में एक त्रिआबंध होगा कार्बन पर। तो हम क्या करेंगे कि पहले कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेंगे और अंतिम कार्बन पे ये अल्काइन का संरचना सूत्र हुआ ये बना लेंगे, और फिर सभी कार्बनों पर चतुर्बंध 4 आबंध पूरा करेंगे। इस कार्बन पे 1 2 3 और एक 4 आबंध ऑलरेडी है, तो इस पर और कोई आबंध नहीं होगा। इस कार्बन पे 1 2 3 है, एक चाहिए होगा तो एक आबंध दे देंगे। 2 हाइड्रोजन हमारे पास है, दोनों आबंध पे हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस तरह से हमने देखा एथाइन का ये संरचना सूत्र हुआ। प्रोपाइन का संरचना सूत्र C3H4 है। पहले हम 3 कार्बनों को जोड़ लेंगे और अंतिम कार्बन पे हम ये एल्काइन का संरचना सूत्र बना लिए। अब ये कार्बन पर आबंध गिनेंगे, 1 2 3 और एक 4। इस कार्बन पे 4 आबंध हैं, इस पे और कोई आबंध नहीं चाहिए। इस कार्बन पे 1 2 3 और एक 4, इस पर भी 4 है, इसको नहीं चाहिए। इस कार्बन पे 1 है, 3 और चाहिए, तो 3 यहां लगा लेंगे। और हम देखेंगे 4 हाइड्रोजन हमारे पास है, तो यहां 3 लग गया और 1 लग गया। ये हो गया प्रोपाइन का संरचना सूत्र। अगर ब्यूटाइन का बनाना चाहे, C4H6 है, तो पहले 4 कार्बनों को हम जोड़ लेंगे, अंतिम कार्बन पे हम एल्काइन का संरचना बना लेंगे और फिर सभी पर आबंध काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, इसको एक भी आबंध नहीं चाहिए। इस पर 4 है तो इस पर भी नहीं चाहिए। इस पर 2 आबंध हैं तो 2 और चाहिए। यहां 1 आबंध है तो इस पर 3 और चाहिए। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन हो गए। ये ब्यूटाइन का संरचना सूत्र हुआ। इसी तरह से हम पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन और बाकी के यौगिकों का भी संरचना सूत्र एल्काइन में ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।